सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। कुछ दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था इसलिए। बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आई एम श्योर आप में से कई लोग इस सिचुएशन में रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, इस सिचुएशन में रहना। और बहुत सारे लोग जो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो अनलाइटन है, या फिर जिसको हम ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि ये एनलाइटन होंगे अपनी लाइफ में, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे जिसके थ्रू हम इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और मैं जैसा बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। सो जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन कंफ्यूजन, कि इस पाथ पे, मतलब स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जब भी कोई चलता है तो उनको बहुत बहुत टाइप के कंफ्यूजन होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें से नहीं निकल पाते। कुछ ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई लोग होते हैं जो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लूँ जिसके थ्रू हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे मेन जो चीज होने वाली है, अगर इस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना है तो खुद के ऊपर भरोसा रखना, मतलब खुद की जो, मतलब आप कह सकते कि इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भरोसा करना। और भरोसा इन द सेंस कि जो आप देखोगे वो सही होगा। किस तरीके से, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसा मैंने थंबनेल पर भी लिखा हो कि संदीप महेश्वरी जी जब अपनी लाइफ में कंफ्यूज हुए थे, कब हुए थे। आई एम श्योर आपने अगर उनके बारे में थोड़ा भी अगर आपको आइडिया है तो वो जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब भी वो स्टडी कर रहे थे, जब एक टाइम था जब वो स्टडी करे, जब इसके बारे में वो सीख रहे थे, तब वो एक टॉपिक पे अटके हुए थे, दैट इज रीबर्थ, रीइंकारनेशन। ये एक्चुअल में होता है नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमने हमारे बचपन से हमने एक ही चीज सुनी है कि रीबर्थ होता है, राइट। आई थिंक 84 लाख योनियों में से आपको अगर अलग अलग आपको रीबर्थ जब आप लेते हो तब आपको ये जो ह्यूमन जो उसका आप कैसे होता कि जो अवतार है वो आपको मिलता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमें बचपन से आज तक सुनी हुई है, हमारे पेरेंट्स से मुंह से, हमारे फ्रेंड ऐसे डिस्कशन करते हैं, या फिर कोई भी जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु है वो भी इस बात को रिपीट करते रहते हैं। बट अगेन एक चीज है कि जो लोग बोल रहे हैं उसको मान ले, विच इज रॉन्ग, बिकॉज किसी भी चीज को मानना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो इसके पीछे का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस चीज की डेप्थ में जाना पड़ेगा, उस चीज को क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसकी रियलिटी को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या, राइट, बिकॉज दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी संदीप महेश्वरी जी इस टॉपिक के ऊपर मतलब अपना दिमाग लगा रहे थे कि इसकी रियलिटी क्या है, कि एक्चुअल में रिबर्थ होता है या नहीं होता, तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे। अब एंड में ऑब्वियसली कोई एक बुक कुछ और कहती है, कोई दूसरी बुक कुछ और कहती है। और तो सबसे बड़ी चीज ये है, अगर सपोज जो उस बुक में लिखा है या फिर कोई और बुक में लिखा है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हो, तब भी हम समझ सकते हैं कि कुछ चीज यहाँ पर अलग अलग की गई है। बट जब कोई बुक दूसरी बुक को बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो इसमें लिखा है और इसमें लिखा है वो दोनों बिल्कुल अलग है, और उन बुकों को जिसने लिखा है वो भी बहुत, मतलब आप कैसे होते हो कि महान थे, उन्होंने एनलाइटन अचीव की थी और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी थे, वो जब उनकी बुकें कॉन्ट्राडिक्ट होने लगती है तो फिर जो भी इंसान उसको पढ़ता है उसके मन में क्वेश्चन उठता ही उठता है कि इसमें से सच क्या है, क्या दोनों सच है। अगर दोनों सच है तो दोनों अलग अलग क्यों है, बिकॉज सच तो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। तो दोनों बुक एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वहां पर ये, और ये स्टेट बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। आई एम श्योर आपने भी, हमारे अगर नॉर्मल आप देखोगे तो आप किसी और की वीडियो देखते हो या फिर किसी और की, तो दोनों बात जब अलग अलग होती है तो आप भी कंफ्यूज होने लगते हो। फिर आप क्या करते हो, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर है, जिसके ज्यादा फॉलोवर है, आप उनको मानने लगते हो, उनकी बात को आप मान लेते हो। तो वहां पर भी वही सॉल्यूशन था उनके पास, अगर वो चाहते तो कि जिन्होंने वो बुक लिखी है, जिनके फॉलोवर सबसे ज्यादा हो गए उनकी बुक को मान लेंगे। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि दोनों बुकों को ध्यान से देखा और एंड में पता चला कि दोनों ही बुक झूठ है। जो बुक दोनों लिखी गई है वो दोनों ही झूठ है, रियलिटी कुछ और ही है। अब ऐसा इंसान को कब पता चलता है, कब ऐसा कर सकता है, जब वो उस स्टेट में रहता है। और ये बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही टेंस, स्ट्रेस भरी और डिफिकल्ट सिचुएशन है, जब आपको रियलिटी के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे आपने ओपिनियन लिए, सब ओपिनियन अलग अलग है। अब आप किसी को मान भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं है सच क्या है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है।
और ऐसा मैंने कहा इसलिए कहा कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होता है जो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकता है। अब कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकला जाएगा? जब आप खुद का दिमाग लगाओगे, जब आप खुद बैठ के देखो कि ऐसा अगर आप रियलिटी के बेस पर सोचोगे, तब आप इस कंफ्यूजन से बहुत ही आसानी से निकल सकते हो। और अगर आपने एक बार ऐसा किया तो फिर आपकी एक हैबिट पड़ जाती है, मतलब आप फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हो किसी भी चीज से, आप फिर किसी पर भी बिलीव नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को इग्नोर करते हो, बिल्कुल भी नहीं, उनकी बात सुनते हो, फिर वो समझने की ट्राई करते हो। अगर मैं ओशो का एग्जाम्पल लूँ तो उनको बहुत सारे कॉलेज एडमिशन देने से इनकार करते थे। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह के क्वेश्चन पूछते थे उसके आंसर प्रोफेसर के पास होते ही नहीं थे। और एंड में एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और वहां पर भी वो शर्त रखी गई कि वो कॉलेज में कभी आएंगे ही नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ एग्जाम देने आना है। राइट? और वो ऐसा ही हुआ कि कॉलेज एक भी दिन नहीं गए, एग्जाम देने गए और वहां पर टॉप किया। और जब उनसे पूछा गया कि आप तो कॉलेज में आए भी नहीं कभी, फिर भी आपने एग्जाम टॉप कैसे की, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी जो बुक है वो पढ़ी भी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल कॉमन सेंस, ये सब मैंने ऑलरेडी सीख लिया है। अब ये कैसे सीखा? यहाँ से इंटेलिजेंस, थ्रू इंटेलिजेंस। जब आप बैठ करके किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो, सबका एक ऑर्डर है, सबकी आपको एक पैटर्न नजर आएगी, उसी पैटर्न में वो सब चीजें चलती है। बट जब हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं और सब जो भी लिखा गया है फिर जो लोग कह रहे हैं उसमें हम खो जाते हैं, लोगों में जब हम खोने लगते हैं, तब कंफ्यूजन का स्टार्ट होने लगता है। तब हमारे माइंड में सब जो कंफ्यूजन है ना, अलग अलग, वो क्रिएट होने लगते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर बिलीव मत करो और इस स्टेट में रहो। जब कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है उसमें एटलीस्ट 2 से 3 दिन या फिर एक हफ्ता तो निकालो ही निकालो। बिकॉज जो भी लोग एनलाइटन हुए, जो भी इसमें आगे बढ़ पाए, तो वहां पर उन्होंने एक दिन नहीं, 2 2 3 3 साल निकाले इस स्टेट में, जब उनको रियलिटी के बारे में पता नहीं होता, फिर एंड में उनको रियलिटी के बारे में पता चलता है। बट आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर भी हम एटलीस्ट 1 2 दिन तो निकाल ही सकते हैं इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी हम वो निकाल नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे अंदर जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका है। हमारे अंदर जो पेशेंस है वो है ही नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको पता चला कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बिकॉज ये सुनने में बहुत आपको छोटी सी बात लगती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो स्टेट थी, जब मैंने संजीव महेश्वर जी का एग्जाम्पल लिया तो ये वो स्टेट थी जब वहां पर उन्होंने रिबर्थ जो कंसेप्ट है उसको मतलब अच्छे से समझा खुद से। बिकॉज बुक में तो जो लिखा था वही लिखा था जो लोग वर्षों से कहते आ रहे थे। राइट? और जब जो भी उन्होंने बचपन से सुना था वही उन सब बुकों में लिखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने उन दोनों बुक को इग्नोर किया और खुद सोचने बैठे कि रियलिटी के बेस पर ये चीज कैसे हो सकती है, तब वो एंड में वहां पर पहुंच पाए। अदरवाइज उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर मैंने 1 2 एग्जाम्पल लिया, आप सदगुरु का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाओ त्सु उनका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बुद्ध। राइट? उन्होंने जब अपना जो राज्य था वो छोड़ा, फिर बहुत सारी जगह पर भटके, वो बहुत सारी जगह पर गए भगवान को ढूंढने, लेकिन और एंड में वो एक जगह पर बैठे, वहां पर वो एनलाइटन हुए। राइट? तो जब आप लोगों से फ्री होकर के खुद के ऊपर ध्यान देते हो, खुद सोचते हो कि इसकी रियलिटी क्या होती है। हाँ, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो सकता है, जब कोई स्टार्ट करता है उसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेल्प चाहिए, बट अगर वो मिल गई उसके बाद ये रास्ता अकेले ही तय करना है आपको, वहां पर आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है? हाँ, आप जान सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो लोगों का, बट एंड में ये रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपके साथ कोई भी नहीं आ सकता। राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करना चाहता था, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर भी जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।